हेलो गाइस, थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो। और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तुम्हारा टाइम बिना वेस्ट किए। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें 5 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो कि अगर तुम 30 दिन तक रेगुलरली फॉलो करते हो तो 30 डेज के बाद तुम एक अलग इंसान हो जाओगे। 30 दिन के बाद अगर तुम अपने 30 दिन पहले वाले वर्जन को देखोगे ना तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम वही थे। तो स्टार्ट करते हैं पहली हैबिट से, विच इज, लिख के लाया हूं मैं सब कुछ तुम्हारे लिए, विच इज मेक योर बेड एवरी सिंगल डे। गाइस, एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने, जो कि यूएस नेवी सील के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच में ओपनिंग ही इस चीज से की थी कि मेक योर बेड एवरी सिंगल डे। अब इससे होता क्या है ना, अब ये सिर्फ चीजें बोलने के लिए नहीं होती, इसके पीछे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों बैकिंग्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैकिंग को डिस्कस करते हैं। गाइस, जब तुम सुबह उठते ही अपना बेड बनाते हो ना तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। तुम्हारे ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा मैसेज आता है कि तू एक ऐसा बंदा है जो कि सुबह उठते ही अपने काम निपटाना चालू करता है। तू जो काम स्टार्ट करता है उस काम को एंड करता है, उसको उसके कंक्लूजन तक लेके जाता है। अब बेड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम सुबह उठते हो, जो कंबल तुमने ओढ़ा उसे फोल्ड कर दिया, अपना तकिया अपना पिलो थोड़ा सा सेट कर दिया, थोड़ा बेड चादर थोड़ी खराब हो जाती है वो सेट कर दिया, दैट्स इट। और बस इतना सा करने से तुम अपने पूरे दिन की टोन सेट कर सकते हो फॉर बीइंग अ प्रोडक्टिव सेल्फ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज नो फोन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। गाइस, बहुत सारे लोग ये बेवकूफी करते हैं, सुबह उठते ही अरे हमारा फोन का है, अरे हमारा फोन का है, ढूंढते हैं ढूंढते पागल हो जाते हैं। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि दिन में उनका ब्रेन सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है। सुबह इज नॉट द टाइम टू डिस्कस ये सब कि भाई किसका कमेंट आ गया, किसने मेरी स्टोरी लाइक की, किसी ने मेरे बारे में क्या बोल दिया। नहीं, ये 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे साथ के 30 मिनट होने चाहिए। तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, बट प्लीज फोन से दूर रहो, क्योंकि ये 30 मिनट तुम्हारे हैं, ना कि किसी और के तुमसे छीनने के लिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मिनट रिफ्लेक्शन ऑफ द डे। गाइज, सोने से पहले अपने पूरे दिन को नोट किया करो। अब ऐसे मैं पेन पेपर पे लिखने के लिए, नोट करने के लिए नहीं कह रहा, अपने आप से बातें किया करो कि आज के पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या कुछ अच्छा किया, क्या मैंने कुछ ऐसी चीज करी जिस चीज के लिए मैं प्राउड फील नहीं करता, या मैंने कुछ ऐसी चीज करी जो मैं कल डिफरेंटली कर सकता हूँ। गाइस, जब तुम ये करोगे ना, अपने दिन को पूरा बैठ के रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो तुम चेंज कर सकते हो, जो कि तुम अच्छा कर सकते हो, जिसमें कि तुम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। अब क्या होता है ना, हमारी लाइफ चलती रहती है ऑटो पायलट पे, डेली सुबह उठना, वही काम करना, वही चीजें करनी, वही सब देखना। पर जब हम बैठ के उस उन चीजों के बारे में सोचते हैं ना तो हमें पता लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ये चीज हम थोड़ा और प्रोडक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ हमारा दिन और प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये 2 मिनट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल डे, फॉर योर होल लाइफ। ठीक है, लाइफ बन जाती है लोगों की जब तुम वो रिफ्लेक्ट करोगे। तुम्हें कुछ पता लगेगा कि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है इस सेक्टर में, तो तुम्हारा टाइम थोड़ा उस जगह कम वेस्ट कर कर किसी अच्छी जगह ज्यादा लगाओगे। सो गाइस, दिस वाज द थर्ड हैबिट। और प्लीज कोई और हैबिट करो ना करो, ये वाली हैबिट जरूर अपने लाइफ में इनकलकेट करो। 2 मिनट जरूर अपने दिन पर रिफ्लेक्ट किया करो। लेट्स कम टू द फोर्थ हैबिट, विच इज वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। अब इससे पहले कि तुम लोग बोलो भाई हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है चलने का, 10 मिनट के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, कोई जिम सेशन, वर्कआउट सेशन नहीं बोला, बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट सेशन नहीं बोला। 10 मिनट में गाइस होता कुछ नहीं है, पता है इसके फायदे बहुत ज्यादा है। जब तुम अपने खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक करते हो ना, और जब नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। जब तुम कुछ भी खाना खाकर 10 मिनट की वॉक करते हो तो जो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है ना, वो स्पाइक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, विच कैन हेल्प फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जो लोग वॉक नहीं करते, उन्होंने खाना ठूस लिया पूरा और फिर बैठ गए काम करने या फिर सो गए, अब जो उनका इंसुलिन स्पाइक होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट गाइस, जब तुम वॉक करते हो तो तुम्हारा ब्लड शुगर यूज होता है ग्लूकोज बनाने में। जब तुम चलते हो तो एनर्जी लगती है, एनर्जी ग्लूकोज से बनती है। अब मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे ये सब पता है, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ तो तुम लोग को भी पता है। ठीक है, तो ग्लूकोज यूज होता है और उसके लिए शुगर यूज होती है, तो तुम्हारी जो शुगर स्पाइक होनी होती है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी होती है। और ये अच्छी बात है, शुगर स्पाइक होना कोई अच्छी बात नहीं है। प्लस जब तुम वॉक करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स होता है। अगर मान लो तुमने लंच किया, तुम पूरे दिन से काम कर रहे थे, तुमने लंच किया, उसके बाद तुमने 10 मिनट वॉक की, तो तुम्हारा जो ब्रेन इतना फटीग है, इतना थका हुआ है, उसको थोड़ा डीकम्प्रेशन मिलेगा, वो थोड़ा रिलैक्स होगा और तुम आगे काम और प्रोडक्टिवली कर पाओगे। और गाइज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं
कि तुम्हें 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्म करके भी इतने अच्छे आइडियाज नहीं आ सकते जितने तुम्हें 10 मिनट की वॉक में आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस टाइम थोड़ा रिलैक्स हो रहा होता है, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो वो और रिलैक्स होता है। तो गाइस प्लीज आफ्टर एवरी मील 10 मिनट्स वॉक, दैट्स इट। 3 मील भी लेते हो ना दिन में, तो 10 10 10 आधे घंटे की वॉक तो यही होगी, तुम्हारे 10,000 स्टेप ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। फिफ्थ इज रीड 10 पेजेस एवरी डे। अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे भाई टाइम नहीं है, 10 पेज कह रहा हूँ सिर्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी टाइम लगता, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें 10 पेज पढ़ने में। पर तो अब तुम इसके पीछे की मैथ देखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। 10 पेज तुम डेली के पढ़ोगे, मान लो एक साल में 365 दिन होते हैं, और मान लो 365 में से तुमने 65 दिन नहीं भी पढ़े, चलो 300 दिन पढ़े, 10 पेज एवरीडे, 3,000 पेज हो गए। इसका मतलब तुमने रफली एक बुक अगर 200 से 300 पेज की भी होती है ना, तो तुमने 10 से 12, या फिर कुछ अच्छा थोड़ी बुक तुमने पतली वाली उठाई तो 15 बुक तक तुम एक साल तक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस, लोग एक साल में एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाते, बट दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग। तुम डेली 10 पेजेस भी पढ़ोगे तो तुम्हारी साल में 12 15 बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, और उन बुक्स से जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी ना, दैट इज इनवैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, उसको तुम तोल ही नहीं सकते जो नॉलेज तुम्हें मिलेगी। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स उठा लो, फाइनेंस की बुक्स उठा लो, कुछ भी बुक्स उठाओ, बट डेली का 10 पेज पढ़ो। अब गाइज ये थी आज की हमारी 5 हैबिट्स। अब मैं ये नहीं कहता कि ये 5 हैबिट्स रातों रात तुम्हें बदल देंगी, पर जब तुम ग्रेजुअली इन सब हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, तो बिल्कुल तुम्हें अपने आप में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो, कि 30 दिन तक अगर तुम ये सारी हैबिट्स या इनमें से कुछ दो तीन हैबिट्स भी फॉलो कर लेते हो ढंग से, तो 30 दिन बाद यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन than you were 30 days back. Guys, thank you so much for watching this video. Do subscribe my channel. प्यारे प्यारे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।